नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दो एनिमल के दो टिश्यू पढ़ लिए हैं अभी तक, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू। दो पार्ट बाकी है, आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हम लोग पढ़ लिए कि हमारे बॉडी का जो आउटर कवरिंग होता है और इनर लाइनिंग होता है वो किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग लाइनिंग थे और कवरिंग के लिए स्किन था जो कि एपिथेलियल से बना था। फिर हम लोग पढ़े कि एपिथेलियल के बाद ये तो कवरिंग हो गया, इसके अंदर क्या होता है? मसल होता है। ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू में फिर हम लोग अलग अलग प्रकार के पढ़े। अब बात यह है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं मसल है, एपिथेलियल टिश्यू है, बोन्स है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि नहीं, जुड़े नहीं रहते तो इसको जैसे हम ऐसे कि हाँ इधर मसल इधर फेंका गया, स्किन उधर फेंका गया, कुछ अलग कहीं और फेंका गया। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? इन सारे टिश्यूज को क्या करता है? ये जोड़ के रखता है। ठीक है ना। एक पूरे बॉडी को क्या करता है? एक बना के रखता है। और वो कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको कनेक्टिव टिश्यू है क्या। ठीक है ना। वो टिश्यू जो क्या करता है? वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट वेरियस पार्ट्स। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज को क्या कहते हैं हम लोग? कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या करता है कि हमारा बॉडी के जो ये होते हैं, प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड, फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड, यानी बॉडी खुल के इधर उधर ना चला जाए, खुल के फेंका ना जाए, सबको बाइंडिंग करके एक जगह रखने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है ना। तो ये कैसे करता है? सब बॉडी को एक साथ रखने का काम कैसे करता है? एक्ट्स एज बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट। तो अलग अलग बॉडी को बाइंड करने का काम करता है, जोड़ के काम करता है, जोड़ने का काम करता है, पैक करने का काम करता है, यानी कि पैकिंग मटेरियल के रूप में ये काम करता है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि हम आपको बहुत सारे ईंटें दे दिए हैं और कह दिए हैं कि इससे एक दीवार बना दीजिए। अब तो आप बोलोगे ठीक है, एक ईंटा के ऊपर एक, एक ईंटा के ऊपर एक, तो इतना रख देंगे तो दीवालवा बनिए ना जाएगा है? एक ईंटा के ऊपर एक ईंटा के ऊपर सीधा आप रख दिए, आप बोले हाँ लो दीवार बन गया। ठीक है। लेकिन जैसे उसको धक्का मारेंगे, ध्यान देना, फूस देना, गिर जाएगा। ठीक है। तो बात यह है कि क्यों गिर गया? ईंट के ईंट तो आप रखते हो, दीवार ऐसे ही बनता है, ये आप सब देखे हो। लेकिन कमी कहाँ रह गया? एक ईंट के ऊपर एक जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो दो ईंट को जोड़ के रखे। ठीक है ना। जैसे दो संबंधों के बीच में बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो दो बाइंडिंग मटेरियल जो होगा, दो ईंट होगा, वो अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है ना। दो ईंट है, दो ईंट के बीच में सीमेंट या गाढ़ा जो बोलते हैं, सीमेंट जिसको बोलते हैं, सीमेंट का लेप नहीं होगा तो दो ईंटें क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएगी। दो लोगों के बीच में विश्वास नहीं है तो मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, उनके बीच में विश्वास नहीं है, अरे क्या पता मेरा टिफिन खा गई तो, क्या पता वो पढ़ रही है, मेरे को बोलती है मेरे को कुछ नहीं आता है, तो ऐसा मन में अविश्वास हो गया। चाहे वो झूठ बोल रही है, वो सच बोल रही है, जो भी होता है, फ्रेंड में टूट जाती है फ्रेंडशिप, अलग हो जाते हैं, बड़े गहरी गहरी फ्रेंडशिप टूटती है। तो क्यों टूट जाती है? क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता। उसी तरह अगर अलग अलग टिश्यूज के बीच में कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो वो टिश्यू क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, खुल के फिर जाएंगे। इसलिए उनके बीच में क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है। ठीक है ना, ताकि वो टूट ना सके और एक पार्ट में रह पाए। ठीक है ना। अब इनका क्या होता है? सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, सेल्स आर, इनके बीच में मतलब स्पेस काफी रहता है, लूजली स्पेस। देखिए कनेक्टिव टिश्यू मेरे ख्याल से सबसे हार्ड टिश्यू है इस पूरे बॉडी में, इसलिए इसको पूरा ध्यान से समझिएगा, मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। सेल्स आर क्या है? लूजली स्पेस्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स आर प्लेस्ड इन, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। सेल्स क्या करते हैं? प्लेस्ड किए जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है ना। प्लेस्ड बोला जाए फिर या इन इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। तो बोला जाए कि मान लीजिए ये दो टिश्यू है, मान लीजिए एपिथेलियल है, ये मस्कुलर टिश्यू है,
इन दोनों टिश्यू के बीच में कुछ स्पेस है, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। इस स्पेस में कनेक्टिव टिश्यू आएगा। और दूसरी बात, क्या पूरा पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू ही रहेगा ये वाला पार्ट में? जी नहीं, इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उस फ्लूइड के बीच बीच में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू के कनेक्टिव सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसको अगर समझना ये है तो मान लीजिए एक मैदान है, एक मैदान में पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, मान लीजिए पूरा फ्लूइड है, पूरा कीचड़ से लबालब है, आपका स्कूल का कोई मैदान है वो कीचड़ से पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो उस कीचड़ में आप 10 लोग जाके उसमें ऐसे खेल रहे हो, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को समझो, इमेजिन करो कि आप में सेल हो, ठीक है ना। और वो जो कीचड़ है वो क्या है, वो बैकग्राउंड है आपका, वो फ्लूइड है जिसमें आप लोग जाके छप्पर छप्पर खेल रहे हो, ठीक है। तो कीचड़ जो हो जाएगा, वो कीचड़ को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, पूरा लिक्विड होगा, मतलब या तो गाढ़ा होगा, या तो पानी होगा, या तो डेंस होगा, या फिर रिजिड होगा। ये बात मैं चाहता हूँ आप इस खास करके समझें कि कभी भी कनेक्टिव सेल्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में प्लेस होते हैं। मान लीजिए आप गए, पानी है, पानी में खेल रहे हैं, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में 4 लोग नहा रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये टेबल जो है ये स्विमिंग पूल है, इसमें ये मान लीजिए ये कनेक्टिव सेल है ना। और ये क्या कहलाएगा, ये जो पूरा बैकग्राउंड है, जो फ्लूइड है जिसमें ये लाई कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये मैट्रिक्स अलग अलग टाइप के होंगे और उसके आधार पर कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप का हम लोग डिवाइड करेंगे। उससे पहले इसको लिख लीजिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ताकि अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स में घुसे आराम से, ठीक है। 1 2 3 चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप। कनेक्टिव टिश्यूज मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मतलब डिटेल क्या कि मतलब मिनिमम इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं आपको। एनसीईआरटी, ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी में कम है उतना ही सिलेबस है, एनसीईआरटी में कम से कम दिया रहता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के हो गए, मेनली 4 टाइप के। तो हम लोग अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हम लोग चालू करते हैं। एक बार देख लो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हाँ चलिए सब कुछ सही है। तो लूज कनेक्टिव, हाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स, मैंने बोला है कि सबका मैट्रिक्स आपको जरूर ध्यान में रखना है, यानी कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के टाइप में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, ठीक है ना। या तो इसका मैट्रिक्स डेंस होगा या तो क्या होगा, लूज होगा, ठीक है ना। अगर इसका मैट्रिक्स लूज है तो ये क्या कहलाएगा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसका मैट्रिक्स डेंस है यानी कि गाढ़ा है, डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव कितने टिश्यू टाइप, कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का हो गया। अगर लूज मैट्रिक्स है तो लूज और डेंस है तो डेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जेली लाइक मैट्रिक्स, लूज जेली लाइक मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स क्या होगा, एकदम पतला लूज होगा, एकदम ढीला ढीला, जैसे पानी जैसा नहीं होता है वैसा होगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में होगा, ठीक है ना। केला है, सेब है, मौसमी है। एक सेकंड में थोड़ा फ्रूट्स लेके आ जाऊँ ताकि आज का काम चलता रहे मेरा, पॉज कर दूँ। हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ठीक है ना। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग को 2-3 जगह देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ है।
उसको हम लिख देते हैं, कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स के आसपास में होगा। ठीक है, ये इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इन बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है, बोन के अंदर वाला जो जगह होता है ना, जैसे कि ये बोन है, वैसे बोन कौन बनाता है, बोन वाला जो होता है ना, इसको बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो के अंदर कौन सा टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। आप बोलोगे बोन तो हार्ड होता है, जी बोन बाहर से हार्ड होता है, लेकिन बोन का अंदर का जो मटेरियल होता है ना, अंदर ब्राउन पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, बोन मैरो कहते हैं। तो वहाँ क्या प्रेजेंट है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये बात हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है और कितने टाइप के होते हैं। जिसमें मैट्रिक्स डेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये हम लोग का कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है ना। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक टेंडन और एक लिगामेंट। ठीक है, एक टेंडन और एक लिगामेंट। अब हम लोग समझ लेंगे कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट दोनों क्या है, दोनों का स्ट्रेंथ तो आप बोलोगे कि चलो सही है, ये क्या है, ये फाइब्रस टिश्यू है। ये क्या है, फाइब्रस टिश्यू है। ये भी है फाइब्रस टिश्यू, चलो ठीक है। स्ट्रेंथ दोनों का अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है। लेकिन ये इनका जो अंतर है ना, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टेंडन है और लिगामेंट है। ये बार बार एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछा जाता है कि टेंडन कहाँ होता है, ये कैसा है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ये कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप लिख लिए कि इसका स्ट्रेंथ होता है अच्छा, फाइब्रस होते हैं। टेंडन कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंडेंस मसल्स। अब ये कनेक्टिव टिश्यू है तो कुछ तो कनेक्ट करेगा ना, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। किसको करता है, मसल और बोन को। लिगामेंट किसको करता है, बोन को दूसरे बोन से। यानी एक बोन है, मान लीजिए यहाँ बोन है और यहाँ बोन है, ये दोनों बोन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू होगा, लिगामेंट होगा। ठीक है ना। अगर मसल बोन का बात करें, मान लीजिए ये मसल है और इसके नीचे बोन है, इस मसल को इस बोन से कौन जोड़ेगा, तो टेंडन जोड़ेगा। याद कैसे करिएगा आप, ये आप देख लीजिएगा कैसे याद कीजिएगा कि बोलते हैं ना टीबीएम है, पीबीएम अस्पताल है, पीबीएम मत याद रखिएगा, टीबीएम याद रख लीजिएगा। पीबीएम क्या अस्पताल है, वहाँ बीमारी होता है, इलाज होता है। तो टीबी बीमारी होता है ना, टीबीएम, टीबीएम खत्म कहानी। टेंडन मसल बोन खत्म कहानी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। तो इसको एक बार बना लीजिए ताकि इसको हम मिटा के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पर चालू हो जाए। तो कनेक्टिव टिश्यू टाइप के थे, एरियोलर, फ्लूइड और इतना। अब फ्लूइड वाला हम लोग सेकंड वाला क्या चालू करेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड को हम लोग थोड़ा एक बार बाद में पढ़ते हैं, अभी हम लोग एडिपोज पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फ्लूइड थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेंगे। इसको इस टाइप से लिख लीजिए, सीक्वेंस इस टाइप से, पहले एडिपोज फिर फ्लूइड। अब एडिपोज का मतलब क्या होता है, फैट होता है। एडिपोज का मतलब क्या होता है, फैट। ठीक है ना। यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होगा, फैट से बना होगा। बहुत सारे जो फैट के सेल्स जमा हो जाएंगे, मान लीजिए फैट है। जब फैट के सेल्स जमा होंगे यानी एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल। जब बहुत सारे फैट सेल मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। ठीक है ना। तो एडिपोज किससे बनेगा, फैट सेल से बनता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, फैट है तो सेल कंटेंस लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, यानी वसा के बड़े बूंद इसमें होते हैं। किसमें होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में।
तो हमारा जो चर्बी होता है शरीर में, जो चर्बी होता है वो चर्बी किससे बनता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? होता कहाँ है? अकरेंस, है ना। अकर कहाँ होता है? बिलो स्किन। जैसे कुछ लोगों का पेट निकला रहता है तो पहले तो चमड़ा है, चमड़ा के बाद वो जो आता है मोटा सा लेयर एकदम फैट का, वो मसल नहीं है, ये मत समझिएगा वो मसल है। मसल ये सब होता है, वो क्या होता है? फालतू का चर्बी होता है, जो जिसको क्या कहते हैं? फैट कहते हैं, और उसी को कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। एक एक ऑर्गन्स का अंदर होता है। जैसे बोला जाए इधर लीवर है, इधर हार्ट है, इधर किडनी है, तो अंदर इधर से मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है मतलब सब फैट इधर ही जमा होते जा रहा है। तो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जमा होता चला जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का कुछ तो काम होगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो फैट स्टोर करता है बॉडी में। क्या होगा? फैट को स्टोर करेगा, यानी फैट रिजर्व करके रखेगा। फैट रिजर्वेशन यानी कि बॉडी में क्या करेगा? ये फैट बचा के रखेगा। एक्ट्स एज एन इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब क्या? जो आदमी मोटा होगा ना उसको जल्दी ठंडी गर्मी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हीट आएगा और उतना मोटा लेयर पार करके जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। मोटे आदमी को क्या लगेगा? ठंडी जल्दी नहीं लगेगा उनको, क्योंकि वो फैट क्या करके रखेगा? उनको गर्म करके रखेगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तीसरा है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या हो गया? अगर एक मोटे आदमी को आप फाइट मारोगे, जैसे मतलब मारे, तो क्या होता है? उसका वो मसल हिल के, जैसे हिल के रह गया, उसको चोट नहीं लगा, अंदर तक चोट नहीं लगता है, तो क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है, मारे और वो झटका जो है वो बॉडी झेल जाता है। तो ये सारे काम होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग चालू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो खासियत है, यानी कि इसको हम अब यहाँ लेके आइए, इसको पढ़ते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो पूरा फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड होगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा, ठीक है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड होता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। अब ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का है? दो टाइप का है। कितने टाइप का है? टू टाइप्स का है। कितने? ब्लड और लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का है? ब्लड और लिम्फ का, ठीक है ना। कितने लोगों को ये नहीं पता होता है कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। लोगों को लगता है कि नहीं, ब्लड तो एक लिक्विड है, लेकिन ब्लड लिक्विड तो है ही, लेकिन वो क्या है? वो लिक्विड क्या है? वो उसका मैट्रिक्स है, उसके अंदर सेल्स होते हैं। जैसे कि ये पूरा क्या है? लिक्विड है, इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स तैर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स, कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। पूरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने वाला कोई फ्लूइड है तो क्या है? ब्लड, ठीक है ना। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? पूरे ब्लड को कनेक्ट करता है, कंटिन्यूटी बना के रखता है बॉडी में। पूरे बॉडी में क्या मेंटेन करता है? ये कंटिन्यूटी बना के रखता है। कौन? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग थोड़ा ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम लोग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो जाएगा। तो ब्लड जो होता है, ब्लड का मैट्रिक्स, ब्लड क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब ब्लड का एक सॉलिड पार्ट जो सेल्स होते हैं, और जो लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा होता है। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? यही प्लाज्मा। और सेल जो होते हैं ब्लड में वो क्या होते हैं? ब्लड के सेल्स आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये सारी बातें आप लोगों को पहले से पता होंगी। इनका काम पता होगा कि आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, डिजीज से फाइट करता है, एंटीबॉडीज बनाता है,
और बॉडी को बीमारियों से बचाता है, इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड के फ्लो को रोकता है, शरीर में अगर कोई कट लग जाए तो क्लॉट बना के खून का थक्का जमा के रोकता है। तो ये ब्लड की बातें जो आप लोगों को याद है इसलिए मैं इसको लिखाऊंगा नहीं। तो ब्लड का बात है ये। तो ब्लड भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका 3 टाइप का ब्लड का, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ठीक है। और जो लिक्विड पार्ट है इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है ना। अब ब्लड का काम क्या, ब्लड जब भी फ्लो करेगा तो क्या करेगा, आपको मैं बता ही दिया, तीनों का फंक्शन बता दिया, वही ब्लड का फंक्शन है। लिम्फ के बारे में आप लोगों को नहीं पता, लिम्फ क्या होता है ये भी जान लो। लिम्फ भी एक तरह का वाइट फ्लूइड है, या ऐसा बोला जाइए कि कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। और ये लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन टिश्यू। तो कुछ टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होगा, मान लीजिए ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, इनके बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसे इन स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, लिम्फ। इसके बारे में अभी आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। इतना के साथ आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा जिसको कहते हैं हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब उसको करना है, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए अब चालू करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो लास्ट पार्ट है। इसको यहाँ पर ही लेकर आइए, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि जो बॉडी को क्या दे, एक शेप दे, एक सपोर्ट दे, एक रिजिडिटी दे, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे, यानी बॉडी का वो फ्रेमवर्क बनाए, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो कई लोग ये समझ लेते हैं कि स्केलेटल का मतलब बोन ही होता है। बोन स्केलेटन खाली बोन ही नहीं होता है, स्केलेटन सर्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का और भी टाइप होता है। लेकिन मेन बात ये है कि बॉडी को क्या दे, थोड़ा रिजिडिटी दे, ठीक है ना। सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, वो बात अलग है। स्केलेटन का मतलब हरदम हार्ड नहीं होगा, अभी आपको क्लियर होगा कैसे। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेनली कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, ठीक है। एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन। अगर सरल भाषा में बताया जाए तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू अगर जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, तो वो कार्टिलेज कहलाएगा, यानी जिसमें थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। जो हार्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर इसलिए हो गया क्योंकि दोनों का मैट्रिक्स में अंतर आ गया। इसका जो मैट्रिक्स है वो अलग है, इसका जो मैट्रिक्स है वो अलग है। वो क्या क्या मैट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी कार्टिलेज क्या है, वाइडली स्पेस्ड सेल है। क्या है, वाइडली स्पेस्ड सेल है, मतलब इनमें सेल के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। सेल के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं कार्टिलेज में। अब मैं दूसरा बता रहा था कि इसका मैट्रिक्स जो होता है वो थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, इसलिए सॉफ्ट है। जो किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से। किससे, प्रोटीन एंड शुगर से, ठीक है। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से। इसलिए ये क्या होता है, हाईली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है, हाईली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इसका मतलब कि आप थोड़ा इसको मोड़ सकते हो, थोड़ा खेल सकते हो, ठीक है ना। ये टूटेगा नहीं। जैसा कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोले कि पिन्ना ऑफ ईयर, ये है पिन्ना, यहाँ पर ही ये वाला सॉफ्ट पार्ट देखो, ये वाला, इसको मोड़ रहे हैं, क्या है, टूट रहा है क्या नहीं, नोज का पार्ट टूट रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पर ही कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज एक प्रकार का बोन है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या, हाईली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल है। और ये आप देख ही रहे हो, अभी मैं करके बताइए, टूटेगा नहीं। और ये सॉफ्ट क्यों, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो किससे बना है, प्रोटीन और शुगर से बना है, ठीक है।
अब ये कहाँ पर पाया जाएगा, ऑकर कहाँ होगा, ईयर के पिन्ना में, नोज में, और बॉडी के अंदरूनी पार्ट भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर ये करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बोला जाए ट्रैकिया है, जो विंड पाइप जो होता है हमारा ट्रैकिया, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि कार्टिलेज समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पार्ट हम लोग बोन पढ़ लेंगे और उसके बाद आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोन का जो ये है, इसमें तो हम लोग पढ़े कि वाइडली स्पेस्ड होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें स्पेस नहीं होता है, लेस स्पेस। बोन क्या होता है, वेरी हार्ड होता है, ये तो सबको पता है कि बोन क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और भी कुछ वर्ड होता लगा लीजिएगा, ठीक है ना। बोन में ये सब खासियत है। जो बात पता करना है वो है आपको इसमें ये, इसका मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स किससे बनता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कोई ये ना बताए कि बोन किससे बनता है, बोन कैल्शियम, कोई बोलते हैं ना हड्डी किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फोरस से। हड्डी कभी कैल्शियम फॉस्फोरस से नहीं बनता। बोन सेल का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बनता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनता है। बोन सेल तो अलग होते हैं, ठीक है ना। और बोन सेल जिससे बनते हैं उनको कहते हैं कि अब जब मान लीजिए कि ऑस्टियोसिस बोलते हैं, कि ऑस्टियोसिस प्रोसेस से बोन सेल बनता है, वो अलग बात हो गया। इसका जो मैट्रिक्स बनता है वो कैल्शियम फॉस्फोरस से बनता है, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए क्या होता है, ये हार्ड होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बनता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनता है, ठीक है ना। अब आता है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। क्या हुआ, 5 रुपए, एक भी रुपया नहीं है, बताओ। डेली लेता है लोग ना, इसलिए उनको आदत हो गया। अभी पढ़ा रहे, अभी नहीं मिलेगा, बोल। तो क्या करता है इसका, बोन का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसको कहते हैं हम लोग फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फिर ये क्या बनाता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, स्केलेटल सिस्टम बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद जगह नहीं है, इसमें एक और फंक्शन होता है कि जो प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी, लीवर, ये सब, वो किससे बनता है, बोन से। बोन उसको बचाता है। किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इस पर डायरेक्ट अगर कोई चोट मारे, कोई प्रहार करे तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा अक्सर लोग करते हैं। तो भगवान उसको बचाने के लिए, चोट से बचाने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए बोन का क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे रिबकेज है, ये पूरा रिबकेज क्या करता है, हम लोग का मेन ऑर्गन्स को बचाता है। तो ये किससे बनता है, बोन से बनता है। तो बोन का फंक्शन भी मैंने क्या किया, लिखवा दिया, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्या हुआ, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म होता है, जिसके साथ हम लोग अब कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर लिए। एरियोलर, एडिपोज, फ्लूइड, स्केलेटल, ये 4 टाइप के होते हैं। और इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद बचता है एक नर्वस टिश्यू, जो अगले पार्ट में आएगा और खत्म होगा।